दोनों हाथों से ताली बजाकर शेर राजस्थान सम्माननीय सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी का आप सब लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ गांव के गोठियों द्वारा जो विशाल तेजाजी महाराज के जागरण के कार्यक्रम को लेकर जब ये जालूपुरा गए, मैं भी इनके साथ नहीं गया था, लेकिन भाई साहब ने बड़ा दिल रखकर आज हमारे बीच करता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाई साहब, हमारा क्षेत्र वैसे हर चीज में अग्रणी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग कई चीजों में पिछड़े हुए हैं। आप अभी अंडरपास जो देख रहे हैं, ऐसे अंडरपास हमारे 5-6 हैं। हम ये आप आज के इस शुभ अवसर पर जागरण के कार्यक्रम पर मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर से संसद में बैठकर प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति और जाति और बिरादरी की आप बात उठाते हैं। बेखूबी से आपको जब भी सुनने काल का समय मिलता है और हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस पार्टी विचारधारा के हमारे सुप्रीमो जब अहिर रेजिमेंट की बात आई तो पूरे सांसदों में एकमात्र सांसद था जो बार बार ये कह रहा था कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, गुजर रेजिमेंट बननी चाहिए। इन तमाम जनता को सौगात मिल जाए, ये आप हम सब लोग आपसे मांग करते हैं। आपका मैं पुनः इस चौमुखी और विकास नगर की पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तमाम हमारे सम्मानित मंच पर जो भी विराजमान है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं सीधा हमारे एमपी साहब, क्योंकि इनको बीकानेर एक कार्यक्रम में और जाना है और ये रात को 2 बजे पहुंचेंगे, तो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जो निरंतर आप और हम सब लोगों की बात के लिए हमारे बीच में यहाँ पहुंचे, छोटे से आग्रह पे पहुंचे, तो सीधा मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप हम सब लोगों का मार्गदर्शन और वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे, क्योंकि वीर तेजाजी महाराज का नाम आपने पूरे हिंदुस्तान में गुंजायमान किया है। इसके लिए बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलो हनुमान बेनीवाल। आदरणीय एमपी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को अनुप्रेरित करें। थोड़ा पीछे हो जाओ, विकास नगर गोविंदगढ़ के अंदर फिर वीर तेजा बदन संध्या के कार्यक्रम के अंदर मैं सरपंच साहब को, इनकी पूरी टीम को और छोटे भाई छोटन यादव जो आप सबके लाडले हैं, इन सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जब आपने पोस्टर का विमोचन तो करा दिया, कार्ड नहीं था तो मैं 26 के कार्यक्रम कोला में दे चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चाहे मुझे पूरी रात चलना पड़े, आपको निराश नहीं करूंगा, आपका सम्मान रखूंगा। तो पहले मैं आपकी उपस्थित हुआ, थोड़ा मैं लेट हो गया और आपका बड़ा स्नेह है चोमू के अंदर कि आपने बड़ा जुलूस निकाला गोविंदगढ़ के अंदर, खूब डीजे गाजे वाजे एक साथ लाए। हृदय से आपका आभार, 2-3 जोरदार जयकारा लगाए। बोले तेजाजी महाराज की, बोले गोविंद देव जी महाराज की, गजानन जी महाराज की, राम साहब पीर की। छुट्टन का लंबा संघर्ष मैंने देखा और अब ज्योतिषी को दिखाया हमने इस बार इसको, तो अब की बार इसका योग सहयोग बन रहा है। अब तो योग की बात है, निराश होता तो मैं इसको कहता हूँ 1998 के अंदर मुझे टिकट मिला मेरे पिताजी की जगह, मेरा पर्चा खारिज हुआ। 2003 में मैं चुनाव हारा, 99 में एमपी का टिकट बीजेपी ने लिया, वापिस चेंज किया टिकट। संघर्ष मेरे जीवन के अंदर लिखा हुआ था और 8 में विधायक बनने के बाद भी सड़कों पे आपने मुझे संघर्ष करते हुए देखा, कभी मंत्री पद की इच्छा नहीं जताई और आपके लिए लड़ता रहा। जब मुझे लगा प्रदेश में कोई लड़ने वाला नहीं है और मुझे ही लड़ाई लड़नी, तो मैंने कहा कि किसान के बच्चों की सत्ता में भागीदारी, किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, बेल मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, इसको लेकर मैंने प्रदेश के अंदर हुंकार रैलियां करी। उनका परिणाम ये निकला कि पूरे देश के अंदर
उन किसान आंदोलनों का होगा रेडियो से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन हुए, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और किसान के कर्ज माफी की घोषणा हुई, लेकिन संपूर्ण कर्जे की घोषणा नहीं हुई, माफी की। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें मुझे जिस तरह आपके आशीर्वाद से 2 बार लगातार भेजा, मैं इस देश के किसान का पूरा कर्जा माफ करा के दम लूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक मेरी आदत है कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूँ, ईश्वर की कृपा से लंबा संघर्ष जरूर हो जाता है, लेकिन उसमें जीत होती है। तीनों किसान बिल के अंदर आपने देखा होगा, अगर मेरी सत्ता की चाहत होती तो मोदी अमित शाह को छोड़ के नहीं जाता। उस दिन मुझे वो दिन याद है जब मैं शाजापुर बॉर्डर जा रहा था और चोमू के अंदर आप लोगों ने छुट्टी यादव के नेतृत्व में हजारों की तादाद में भव्य स्वागत किया और हजारों चोमू आमेर और कोटपुतली के नौजवानों ने मोदी को चेतावनी दी और 70 दिन तक ऐतिहासिक धरना चला। और देश का कोई सांसद अगर 70 दिन सड़क पर बैठा, नागौर का सांसद आपका भाई था, वो किसान कौम की लड़ाई लड़ा था, सत्ता को ठोकर मारी। जिस तरह छोटा बच्चा फुटबॉल को लात मारता है तो आपकी लड़ाई लड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मैंने यहां देखा चोमू का जो चुनाव हार गए, वो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को परेशान कर, हेलमेट का चालान करा रहे, कोई किसी तरह की बात करे, और जो जीत गए वो बोल नहीं रहे, मिल लिए दोनों आपस में जीता। देखिए दोनों का हॉस्पिटल का काम पड़ता रहता है। अब की बार तो मेरी मदद करना, अगली बार मत करना। लड़ाई इस व्यक्ति को लड़नी पड़ रही है, इसका कारण है क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान को इन जो ताकतें, ये सामंती ताकतें, दूसरी ताकतें जो लगातार राजस्थान के किसानों को शोषण करी है, उस किसान कौम को आजाद करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और किसान नेताओं को अगर छोटी मोटी तकलीफ भी पड़ जाती है तो मुझे याद कर लिया करो कि वो अकेला इस देश के अंदर तकलीफ के अंदर है। छोटा मोटा अगर हो गया, मैं विश्वास दिलाता हूं अब की बार हम सत्ता के अंदर रहेंगे और जिसने भी बदमाशी की डायरी के अंदर नोट हो जाता है, दोबारा बदमाशी चोमू राजस्थान की धरती पर नहीं करेगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। छुट्टन भाई छुट्टन यादव ने बिल्कुल प्रधान जी हमारे मंचा सिंह बैठे हैं। वैसे तो चोमू वालों का जो मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता था, बड़ा योगदान था। हम वहां से आते थे, चोमू सभाएं होती थी, बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव रोचक होता था उस जमाने के अंदर। और उस जमाने में सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत ही अध्यक्ष बनते थे, हमारे लोग नहीं बढ़ते थे। जब ये मनीष जी बैठे मेरे महाराजा कॉलेज बैठे, ये तो हमने ही परिपाटी तोड़ी है। और हमने तोड़ी तब जाट, यादव, मीणा, मेघवाल सारे लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष बढ़ रहे लगातार। ये शुरुआत संगत हमारा कि दलित, शोषित, ओबीसी और किसान के बेटे भी राजस्थान विश्वविद्यालय में राज करेंगे। तो राज किया हम लोगों ने और आपके लिए किया। मेरे जमाने में मैं इतने एडमिशन ज्यादा करा दिए कि 56 एमएलए विधानसभा में कहने लगे कि इसको जेल में डालो, ये कौन सा अध्यक्ष है। मैंने कहा डाल देना। मुझे अखबारों ने पूछा कि आपने एडमिशन ज्यादा करा दिए, कि सुभाष जो मेरे साथ ही रहता था, आपको सुभाष यादव जो बैठा अभी यादव समाज का बड़ा नेता सुभाष आज की तारीख में, उस समय हमारा छोटा भाई हुआ करता था, आज भी छोटा ही, तो ये भी खूब एडमिशन लाता था। 1 लाते 25 ले जाता, बोले करा दो। तो हमारे पास जो आते थे वो सही वाले तो आते नहीं थे, तो जिनके परसेंटेज कम होती वही हमारे पास है, सही का दफना भी हो जाता। और हम कौन सा एहसान करते, एडमिशन तो कराते। तो मैंने मीडिया के साथियों को कहा उस जमाने के अंदर, उन्होंने कहा आपने एडमिशन ज्यादा कराया मान जी तो आप को जेल हो सकती। मैंने कहा ये तो मैंने एडमिशन ही कराया, अगर मैं सरकार में आ गया तो पकड़ पकड़ के नौकरी लगा दो, कैंप लगाऊंगा गांव का, जेल हो जाए तो हो जाए, कोई पता नहीं। ये लड़ाई और संघर्ष जो मैंने किया, आपके डिप्टी साहब दिख रहे हैं सामने, ये भी मेरे साथ ही थे पहले प्रचार में। ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे इस तरह की बात। अच्छा अब देखिए हमारे साथ के नौजवान इस पूरे देश के अंदर मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव के बच्चे हर अच्छी जगहों पे। एक जमाना था जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, नागौर के हम 70-72 लड़के थे पूरे जिनके एडमिशन थे, और जयपुर जिले के बहुत कम तादाद में लोग थे। और उस 98 के दौर से जो 2025 का दौर आया,
जयपुर के बच्चे सबसे ज्यादा राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा शासन के चुनाव में जयपुर के बच्चे ही परचम फहरा रहे हैं। कितने 5-7 अध्यक्ष होंगे जयपुर जिले के लगातार आके। तो मैं आपको बधाई दूंगा इस बात की कि आप अब आगे बढ़े आ रही हैं। आज राजस्थान के अंदर जो हालात बन रहे हैं, निश्चित रूप से इनको नीचे बिठाऊं, तीनों को नीचे चले जाओ, कूद जाओ ना। ये फिर फोटो नहीं आएगी मेरी, ये इधर आते पीछे हो, ये तो प्रॉब्लम है। आज हम पढ़ लिख के नौकरियों के अंदर आ रहे हैं। आज जयपुर के अंदर ज्यादा काम तो पुलिस में पड़ता है कि गाड़ी रोक ली, कुछ हो गया तो जिसको फोन करो या पकड़ाओ तो गांव का ही लड़का निकलता है, चाहे किसी भी जाति का, लेकिन गांव का। हमारी बेटियां पूरे देश के अंदर आज नाम कर रही है। यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे दूसरे एग्जाम हो, और अब तो खेलों के अंदर भी राजस्थान ठीक स्थिति के अंदर, बिल्कुल वैसे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा खेलों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का नंबर आता था। वहां के बेटे बेटियां ओलंपिक और एशियाड में पदक मिला। अब राजस्थान भी आगे बढ़ रहा धीरे धीरे, और धीरे धीरे आगे बढ़ने का कारण है कि हमारे नेताओं ने कभी ये बात नहीं करी कि आपको पढ़ना है, रोजगार के साधन लाना है, सड़क पर लड़ना है, संघर्ष करना है। हमने आपको लड़ना भी सिखाया, और दूसरी बात ये सिखाई कि कानून नहीं तोड़ना, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। वो काम हमने कभी राजस्थान में नहीं किया। देखिए सबसे बड़ी ताकत है, एक आह्वान पर 2 लाख, एक आह्वान पर 5 लाख। यूपी, बिहार और हरियाणा के अंदर नेताओं में बात चली कि हमारी जो रैलियां होती थी, बड़े बड़े नेता थे वहां के, हमारे नेता जितने बड़े नहीं थे। हमारे नेता तो तीसरे मोर्चे के बात ही करते थे, चीन, यूपी और हरियाणा से लेके आते थे। यहाँ तो पार्टी भी नहीं बड़ी थी कोई। 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन, आपके मान और सम्मान के लिए आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने गठन किया, और आपको झंडा और डंडा दोनों दिया। डंडा किसी एक साथ में रखना चाहिए, डंडा भी जरूर, बदमाशी कोई नहीं करे तो पुलिस वाले भी डंडा रखते ना हाथ में, का झंडा और डंडा ये आपको दिया। प्रयास किया मैं ये नहीं कह रहा हूँ